एक तरफ दुबई में भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा, न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया, जिसका जश्न हर भारतीय ने खुलकर मनाया। लेकिन कुछ लोगों की आंखों में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत भी इतनी चुभने लगी कि वो पत्थर लेकर सड़कों पर आ गए और उन लोगों को निशाना बनाया जो जीत पर खुशियां मना रहे थे। जी हां, पाकिस्तान के अंदर यह होता तो शायद एक वक्त समझ में भी आता कि यह उनकी हार की बौखलाहट है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ हिंदुस्तान में हुआ। जगह थी मध्य प्रदेश, इंदौर के नजदीक महू में रविवार रात जो कांड हुआ उसके कुछ सबूत सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कुछ लोगों के अंदर अपने ही देश को लेकर कितना जहर भरा हुआ है। ये लोग मानसिक रूप से पंगु हो चले हैं, क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। जामा मस्जिद के पास हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन सवालों पर आए उससे पहले घटनाक्रम क्या था, यह जरा समझ लीजिए। यह घटना रविवार 9 मार्च की रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की जीत से उत्साहित कुछ युवा क्रिकेट प्रेमी मोटरसाइकिल से विजय जुलूस निकाल रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया है कि जब ये युवा जामा मस्जिद इलाके के पास पहुंचे तो दूसरे पक्ष के एक बड़े ग्रुप ने उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई और खुशी में जुलूस निकाल रहे युवाओं को अपनी मोटरसाइकिलें छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद कुछ लोगों ने उन वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। इस पूरी घटना में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। महू से विधायक उषा ठाकुर भी घटना के बाद मौके पर पहुंचती हैं और हालात का जायजा लेने के बाद बोलती हैं, यह सुनियोजित षड्यंत्र था, रास्ता बंद करके डाइवर्ट किया गया और उसके बाद पत्थर और आगजनी की घटना हुई। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नमाजी निकल रहे थे, इसी दौरान किसी शरारती तत्व ने उन पर सुतली बम फेंक दिया, जिससे विवाद बढ़ गया। पहले हिंदू पक्ष की तरफ से पथराव किया गया, लेकिन कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही क्या है। इस हिंसक घटना से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें पथराव करते हुए लोग, वाहनों को आग लगाती भीड़ देखी जा सकती है। और ये लोग कौन हैं, इसका अंदाजा भी बड़ी ही आसानी से लगाया जा सकता है। फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन तनाव की स्थिति अभी भी है। कानूनी तौर पर भी सख्ती दिखाई गई है। शांति कायम करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले का सहारा लिया गया है। पर हिंदुस्तान में होती अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं कई सवाल खड़े कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हर बार मुस्लिम उन्मादी भीड़ के हाथ में पत्थर कहां से आ जाता है। एक वक्त कश्मीर के अंदर ऐसी तस्वीरें दिखा करती थी, जो अब आम होती चली जा रही हैं। जहां भी घटना होती है, पत्थर लिए मुसलमान युवा उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। संभल से लेकर महू तक जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहीं पर ऐसी पत्थरबाजी वाली घटनाएं क्यों होती हैं? कौन है वो शख्स जो बार बार टोपी वालों को पत्थर देकर हिंसा के लिए उकसाने पर आमादा है? ऐसे लोग जो पत्थरबाजी करते हैं, उनके बचाव में नेता, समाज के तमाम विद्वान लोग आ जाते हैं, लेकिन जब ये पत्थर मार रहे होते हैं तो फिर कोई आगे क्यों नहीं आता और ये कहता कि ये सब मत करो, बंद करो। सियासी तौर पर विरोध हो सकता है, लोग हर नेता को पसंद नहीं करते, लेकिन क्या भारतीय क्रिकेट टीम जो हर एक हिंदुस्तानी को गौरवान्वित महसूस करवा रही थी दुबई में, उससे भी किसी की दुश्मनी हो सकती है क्या प्रायोजित तौर पर हिंदुस्तान को सुलगाने की साजिश रची जा रही है? क्या विदेशों में बैठे आका हिंदुस्तान के मुसलमानों, खास तौर पर नई पीढ़ी को बरगला रहे हैं ताकि भारत की शांति व्यवस्था भंग की जा सके? कुछ लोगों को यह सवाल भी खराब लग सकते हैं, लेकिन देश किसी की मर्जी से तो नहीं चलेगा। देश संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत चलेगा। अगर कोई कानून को हाथ में लेगा और उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा माहौल को, तो वो रगड़ा जाएगा, जैसा कि योगी राज में संभल के अंदर हो रहा है। खुलकर कहा जाए तो भारत में रहना ही भारतीय होना नहीं है, देश प्रेम की भावना का होना भी जरूरी है। जब कुछ लोगों को भारतीय टीम की खुशी से चिढ़ हो रही है, तो उसके लिए गेट खुले हैं, वो जा सकता है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि शुरुआत जुलूस निकाल रहे युवाओं ने की, तो क्या इसका जवाब पत्थरबाजी से दिया जाएगा? हिंदुस्तान के अंदर आगजनी से दिया जाएगा? जान से मारने की कोशिश करके दिया जाएगा? यह हिंदुस्तान है, तालिबान तो नहीं है। गलती उन अति उत्साहित युवाओं की थी तो कानून का सहारा लिया जाता, उनका इलाज किया जाता, लेकिन नहीं, हाथ में पत्थर है तो कानून की जरूरत ही क्या है? खुद ही हिसाब किताब कर लेंगे, लेकिन यह हिसाब किताब जब भारी पड़ेगा तब होश आएगा, तब समझ में आएगा। आपको क्या लगता है, ऐसे पत्थरबाजी वाली जो मानसिकता है और ऐसे लोग जो हैं, उन पर क्या एक्शन होना चाहिए? उनका इलाज आखिरकार है क्या?